अर्जुन, जो एक बहादुर योद्धा था, वो दो रास्तों के बीच खड़ा था। उसके सामने एक कठिन निर्णय था जो उसके जीवन और उसके कर्तव्यों को प्रभावित करने वाला था। एक तरफ कर्म का रास्ता, दूसरी तरफ ज्ञान का। दोनों ही रास्ते महत्वपूर्ण थे, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग थे। वो अपने सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण से सवाल करता है। अर्जुन के मन में कई सवाल थे जिनका उत्तर उसे चाहिए था। अर्जुन सोच रहा था कि ज्ञान कर्म से ज्यादा जरूरी क्यों नहीं है। क्या केवल ज्ञान प्राप्त करके जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है? वो सोचता है कि उसे युद्ध जैसे भयानक काम में क्यों लगना चाहिए, जब ज्ञान ज्यादा शांत रास्ता लगता है। युद्ध में हिंसा और विनाश है, जबकि ज्ञान में शांति और समझ है। अर्जुन की ये दुविधा हम सबके जीवन में आती है। हम सभी को कभी ना कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे सामने हमेशा कई रास्ते होते हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चुनना है। हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। क्या हमें ज्ञान पाने पर ध्यान देना चाहिए या कुछ करके दिखाना चाहिए? क्या केवल सोचने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है, या हमें अपने विचारों को कर्म में बदलना चाहिए? अर्जुन की परेशानी उसकी सच्ची चिंता से आ रही थी। वो अपने कर्तव्यों और अपने मन की शांति के बीच फंसा हुआ था। वो युद्ध के खौफ को अपने सामने देख रहा था। उसे अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ना था, जो उसके लिए बहुत कठिन था। वो अपने ही लोगों से लड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में अपने परिवार और दोस्तों के प्रति प्रेम और सम्मान था। किसी को दर्द और तकलीफ देने का ख्याल उसे डरा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को कष्ट हो। वो इससे बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, एक ऐसा रास्ता जिससे खून खराबा ना हो। वो शांति और समाधान की तलाश में था। भगवान कृष्ण अपनी अपार बुद्धिमानी से अर्जुन की बातें ध्यान से सुनते हैं। वो अर्जुन की हर चिंता और सवाल को समझते हैं। वो अर्जुन के दिल की उथल पुथल, एक योद्धा होने के उसके कर्तव्य और शांति की उसकी इच्छा के बीच के द्वंद्व को समझते हैं। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के लिए यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण जानते थे कि ये अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां उसका फैसला बहुत दूरगामी परिणाम वाला होगा। इस निर्णय से न केवल अर्जुन का भविष्य, बल्कि कई और लोगों का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धिमत्ता से अर्जुन को कर्मयोग का रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन एक गृहस्थ के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनियादारी में लगा हुआ है, कर्मयोग का रास्ता ज्यादा सही है। कृष्ण ने जोर देकर कहा कि कर्म करना जरूरी है। हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। सांस लेना और खाना जैसे छोटे छोटे काम भी कर्म ही हैं। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम उसे सही भावना से करें। जैसा कि कृष्ण ने समझाया, कर्मयोग बिना फल की इच्छा के कर्म करने की कला है। ये अपने कर्तव्य को निभाने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में है, बिना किसी स्वार्थ या असफलता के डर के। ये अपने कर्मों के फल ईश्वर को समर्पित करने के बारे में है। कृष्ण ने आगे समझाया कि अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके, उन्हें ईश्वर को अर्पण करके, हम अपने दिलों को पवित्र करते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाते हैं। उन्होंने अर्जुन को भरोसा दिलाया कि कर्म योग के मार्ग पर चलकर वह अपने कर्मों के परिणामों से बंधे बिना एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। भगवान कृष्ण दिव्य सारथी ने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में कर्म और यज्ञ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि दुनिया शक्तियों के एक नाजुक संतुलन से चलती है और हर कर्म, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस ब्रह्मांडीय नृत्य में योगदान देता है। कृष्ण ने यज्ञ की अवधारणा, निस्वार्थ त्याग का कार्य, को ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले एक मूल सिद्धांत के रूप में समझाया। उन्होंने समझाया कि जिस तरह पवित्र अग्नि में दी गई आहुति से देवता प्रसन्न होते हैं, उसी तरह निस्वार्थ सेवा और त्याग के कार्यों से ब्रह्मांड का पोषण होता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यज्ञ केवल विस्तृत अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भावना और उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के साथ किए गए हर कार्य को शामिल करता है। जब हम व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए परिश्रम करते हैं, तो हम इस ब्रह्मांडीय यज्ञ में भाग लेते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है। कर्म से दूर रहना चीजों के प्राकृतिक क्रम को बाधित करना है। अपने कर्मों के माध्यम से ही हम दुनिया की भलाई में योगदान करते हैं और जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं।
भाग 4 निस्वार्थ कर्म, मानवता के लिए एक प्रेरणा। यह अध्याय हमें उन महान आत्माओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने निस्वार्थ कर्मों से मानवता को एक नई दिशा दी। ज्ञान के अवतार भगवान कृष्ण ने बताया कि जो लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए कार्य करते हैं। जो इच्छाओं और मोह से मुक्त हैं वे भी मानवता के लाभ के लिए कर्म करते रहते हैं। उनकी साधना और तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति नहीं होता बल्कि समाज की भलाई भी होता है। वे भी मानवता के लाभ के लिए कर्म करते रहते हैं। उनके कर्म किसी व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं होते बल्कि शुद्ध करुणा और दूसरों को ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनके कर्म किसी व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं होते बल्कि शुद्ध करुणा और दूसरों को ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह निस्वार्थता ही उन्हें महान बनाती है, बल्कि शुद्ध करुणा और दूसरों को ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह भावना उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाती है। कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया, जो एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। जो एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्होंने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखा। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। जिन्होंने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखा, सत्ता या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए। उनका शासन एक आदर्श था, सत्ता या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए। जनक का शासन इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि कैसे आध्यात्मिक प्राप्ति दुनिया से अलग होने की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए। जनक का शासन इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि कैसे आध्यात्मिक प्राप्ति दुनिया से अलग होने की जरूरत नहीं है बल्कि दुनिया के साथ अधिक प्रभावी ढंग से और करुणा के साथ जुड़ने का अधिकार देती है। जनक का शासन इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि कैसे आध्यात्मिक प्राप्ति दुनिया से अलग होने की जरूरत नहीं है बल्कि दुनिया के साथ अधिक प्रभावी ढंग से और करुणा के साथ जुड़ने का अधिकार देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ समाज से दूर भागना नहीं बल्कि उसमें रहकर उसे सुधारना है, बल्कि दुनिया के साथ अधिक प्रभावी ढंग से और करुणा के साथ जुड़ने का अधिकार देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे ज्ञानी लोगों के कर्म बाकी मानवता के लिए प्रकाश की किरण का काम करते हैं। उनकी निस्वार्थता, दूसरों के कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण को देखकर सामान्य व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करने और एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे ज्ञानी लोगों के कर्म बाकी मानवता के लिए प्रकाश की किरण का काम करते हैं। उनकी निस्वार्थता, दूसरों के कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण को देखकर सामान्य व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करने और एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा उन्हें अपने जीवन में भी निस्वार्थता और सेवा का महत्व समझने में मदद करती है। दूसरों के कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण को देखकर सामान्य व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करने और एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा उन्हें अपने जीवन में भी निस्वार्थता और सेवा का महत्व समझने में मदद करती है। सामान्य व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करने और एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। कृष्ण ने घटनाओं की भव्य योजना में अपनी भूमिका की ओर इशारा करते हुए अर्जुन को याद दिलाया कि वह भी सर्वोच्च भगवान होने के बावजूद धर्म की रक्षा करने और मानवता को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए नश्वर दुनिया में अवतरित हुए थे। कृष्ण ने घटनाओं की भव्य योजना में अपनी भूमिका की ओर इशारा करते हुए अर्जुन को याद दिलाया कि वह भी सर्वोच्च भगवान होने के बावजूद धर्म की रक्षा करने और मानवता को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए नश्वर दुनिया में अवतरित हुए थे। उनके कार्य हालांकि सामान्य प्रतीत होते थे, एक गहन ब्रह्मांडीय उद्देश्य से प्रेरित थे। सर्वोच्च भगवान होने के बावजूद धर्म की रक्षा करने और मानवता को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए नश्वर दुनिया में अवतरित हुए थे। उनके कार्य हालांकि सामान्य प्रतीत होते थे, एक गहन ब्रह्मांडीय उद्देश्य से प्रेरित थे। धर्म की रक्षा करने और मानवता को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए नश्वर दुनिया में अवतरित हुए थे। उनके कार्य हालांकि सामान्य प्रतीत होते थे, एक गहन ब्रह्मांडीय उद्देश्य से प्रेरित थे। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म का एक गहरा अर्थ होता है और हमें अपने कार्यों को समझदारी और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए।
हालांकि सामान्य प्रतीत होते थे, एक गहन ब्रह्मांडीय उद्देश्य से प्रेरित थे। ये हमें सिखाता है कि हर कर्म का एक गहरा अर्थ होता है और हमें अपने कार्यों को समझदारी और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। एक गहन ब्रह्मांडीय उद्देश्य से प्रेरित थे। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म का एक गहरा अर्थ होता है और हमें अपने कार्यों को समझदारी और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार हम भी मानवता के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। भाग 5, मार्गदर्शक के रूप में नेता। कुशल रणनीतिकार भगवान कृष्ण ने समाज में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका और लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाने की उनकी जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए यह स्पष्ट किया कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता का प्रयोग करना या अपनी इच्छा थोपना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करना है। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने अनुयायियों को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। कृष्ण ने जोर देकर कहा कि एक सच्चा नेता उदाहरण पेश करके नेतृत्व करता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि एक नेता का सबसे बड़ा गुण उसकी निस्वार्थता और दूसरों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। जिस तरह एक राजा के कार्य उसके राज्य के लिए माहौल बनाते हैं, उसी तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में नेताओं के कार्य उनके आसपास के लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक राजा का न्यायप्रिय और दयालु होना उसके राज्य के नागरिकों को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित करता है। जब नेता ईमानदारी, करुणा और एक मजबूत नैतिक दिशा के साथ कार्य करते हैं, तो वे एक लहर पैदा करते हैं जो पूरे समाज का उत्थान करती है। उनके कार्यों से प्रेरित होकर लोग भी उन्हीं गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक नेता का कर्तव्य केवल शासन करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करना, ज्ञान देना और उन्हें सही चुनाव करने के लिए सशक्त बनाना भी है। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। इसमें उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना, अपने कार्यों के माध्यम से उन मूल्यों और सिद्धांतों का प्रदर्शन करना शामिल है जिन्हें वे दूसरों में स्थापित करना चाहते हैं। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों को अपने कार्यों और आचरण से प्रेरित करता है, न कि केवल शब्दों से। कृष्ण ने गुमराह नेतृत्व के खतरों के प्रति आगाह किया, जहां सत्ता के पदों पर बैठे लोग लोगों के कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह चेतावनी दी कि ऐसे नेता समाज को विनाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे नेता भ्रष्टाचार, अन्याय और नैतिक पतन का माहौल बनाते हैं, जिससे समाज भटक जाता है। ऐसे नेताओं के कारण समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैलती है, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो जाता है।